प्यारी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यारी संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। इससे पहले मैंने कभी शुक्राना सत्संग नहीं किया। और गुरुजी का एक बार, बहुत बार पहले जब मैं गुरुजी के साथ पहली बार जुड़ी, तो 1 महीने बाद एक बार आया मैसेज कि शुक्राना सत्संग शेयर कर, पर तब मुझे समझ नहीं थी इस बात की कि शुक्राना सत्संग कैसे करते हैं, क्या होता है उसमें। पर जैसे-जैसे मैं इस सफ़र में आगे बढ़ी, अब आज मेरा हिम्मत हुई है कि मैं आप सब सामने अपने दिल की बात शेयर कर सकूं, जो मेरे साथ हुआ, जो गुरुजी के दरबार में आने के बाद मेरे साथ हुआ। तो संगत जी, चीज़ें तो बहुत सारी हैं। ऐसा ऐसा मैं अकेली नहीं हूँ जिसके साथ गुरुजी ने इतना कुछ किया और इतना प्यार दिया और इतनी रहमतें दी हैं। बहुत सारी ऐसी संगत जी हैं जिनके ऊपर गुरुजी ने बहुत मेहरें की हैं। पर मैं आपको आपको कुछ बातें जो गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद मेरी ज़िंदगी में जो मेरे साथ हुई, मैं कुछ बातें ज़रूर शेयर करूँगी। तो संगत जी, मैं मेरी 2 बेटियां हैं। एक बड़ी बेटी 10 साल की है, छोटी बेटी 5 साल की है। फिर उसके बाद मेरे पास अभी बेटा हुआ है। बेटा हुए को मेरे 6 महीने का बेटा ही था जिस समय मेरे पास मैं गुरुजी से के साथ जुड़ी। अभी वो 9 महीने का हो गया। तो मैं गुरुजी, हमारी गली में एक आंटी थे, सुमन आंटी। तो एक दिन अचानक से मुझे उनका फ़ोन आया रात को कि गुरुजी जो है मेरे पास, उनका स्वरूप है तो आपको लेना है। तो वो उन्होंने मेरे को गुरुजी का स्वरूप दिया। और जिस दिन से गुरुजी हमारे घर में आए और उस दिन से लेकर मेरे साथ ऐसे ऐसे चेंजेस हुए। वो आप मैं मतलब उस समय मैं काफ़ी परेशान रहती थी। कई चीज़ें ऐसी थी जो चीज़ें मैं किसी से बोल नहीं पाती थी। कुछ ऐसी चीज़ें जो अंदर ही खाती रहती थी, घाव की तरह अंदर खा जख्म बने हुए थे। कई चीज़ें ज़िंदगी में जो खराब चल रही थी, बट वो जैसे गुरुजी से जुड़ी, गुरुजी ने उन सारी चीज़ों को देखा। घर पे जो गलत चीज़ें थी उन्होंने खुद ही मैसेजेस सुन के आने शुरू हो गए। उन्होंने सही रास्ता दिखाना शुरू कर दिया। धीरे-धीरे चीज़ें बदलती गई, सब कुछ बदलता गया। धीरे-धीरे सारा कुछ ठीक होता गया। कुछ चीज़ें घर में बच्चों का अप घर का एनवायरनमेंट, बच्चों का हस्बैंड का बिहेवियर, सारी चीज़ें गुरुजी धीरे-धीरे चेंज करते गए। क्योंकि जिस टाइम मैं गुरुजी घर पे आए उस टाइम मैं बहुत डिप्रेशन में, घर पे बहुत एट टाइम्स नेगेटिव माहौल भी था, मैं ये कहूँगी। पर वो गुरुजी के आने के बाद मैं उन्होंने घर पे सत्संग होने लगा, घर पे भजन चलने लगे। घर का माहौल ही बदल गया, जैसे कोई मेहर हो गई हो घर पे, हर चीज़। और हमारी काम वाली आंटी जो गुरुजी ने बताया कि घर पे वो कुछ नेगेटिव करती थी, वो भी गुरुजी ने बताया, उसको भी गुरुजी ने ठीक किया। वो घर पे कुछ मंत्र पढ़ती थी, उसको सँभाली रखा, उसी को उसका कोई असर नहीं घर पे होने दिया। वो सारा कुछ गुरुजी ने किया। और फिर उसके बाद जब मेरी जॉब की अगर मैं बात करूँ, जॉब पे मैं ना मेरे अंदर एक बात थी कि मैं कुछ लोग जॉब पे, हर किसी के जॉब में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि कुछ लोग उसके खिलाफ होते हैं, कुछ लोग उसके साथ होते हैं। तो मैं अपनी जॉब में, काम में, कुछ लोग ऐसे थे जो मेरे को ज़बरदस्ती वो झुकाना चाहते थे कि अब इसके 3 बच्चे हैं तो ये हमारे सामने घुटने टेकेगी, ये डरेगी हमसे, या ऐसे धमकाना या ऐसा कुछ। मैं हमेशा सच के रास्ते पे ऐसे एक शक शुरू से ये कैसे था कि मैं कभी ऐसे बुराई के आगे झुकती नहीं थी जल्दी। तो वो लोग ऐसे कोशिश करते थे कि अब इसको झुकाना है, अब इसको तोड़ना है। बहुत लोगों ने कोशिश भी करी, बहुत कुछ वहाँ पे भी, हर जगह। कभी एट टाइम्स मैं अंदर से बहुत दुखी भी हो जाती थी, पर मैं घर पे आके गुरुजी के आके रो पड़ती थी। पर मैं वहाँ उनके सामने कभी नहीं कमज़ोर पड़ी। उनके सामने मैं स्ट्रॉन्ग बन के खड़ी रही हमेशा। और मैं खड़ी हुई थी क्योंकि मेरे ऊपर गुरुजी थे। गुरुजी ने पकड़ रखा था हाथ।
उन्होंने उनके सामने झुकने नहीं दिया, कमज़ोर नहीं होने दिया, रुलने नहीं दिया, मैं बोलूँगी। उन्होंने वहाँ पे पकड़ के रखा, हाथ पकड़ के रखा उन लोगों के सामने, और जो उन लोग, और मेरे सामने ऐसा हुआ, जो लोगों ने मेरे साथ गलत किया, मेरे सामने मैंने देखा कि उन लोगों को उस चीज़ का रियलाइज़ कराया गुरुजी ने, उनको उस सज़ा भी दी। गुरुजी ने मेरे को झुकने नहीं दिया। एक शक्ति थी, जो बोलते हैं सच की शक्ति, सच्चाई की शक्ति, अच्छाई और नेकी की शक्ति। क्योंकि कभी कभी मेरा मन लगता करता था कि हम अच्छा करते हैं, जो बुरा करने वाले हैं, अच्छाई हार रही है बुराई के आगे, कि बुरा करने वाले फिर भी खुश रहते हैं। पर वो नहीं, गुरुजी ने बोला नहीं, अच्छा करने वाले को रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे और सच्चाई की ही जीत होगी। तो गुरुजी ने वो किया, बुरे लोगों को बुरा 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 ही मिला। जो उन्होंने अगर गलत किया, नेगेटिव किया, तो उनको नेगेटिव ही चीज़ें मिली आगे से। गुरुजी ने ये सारा कुछ फैसला किया। और वो जॉब की बात, फिर घर पे भी हर चीज़ में उन्होंने बच्चों की पढ़ाई को लेके, बच्चों की परवरिश, घर पे इन्वायरमेंट, हर चीज़ को लेके गुरुजी ने हर जगह अपनी ब्लेसिंग्स दी। उन्होंने इतनी ब्लेसिंग्स दी, इतनी ब्लेसिंग्स दी कि वो सारा कुछ पाकर ना ऐसे लगने लगा कि अब किसी चीज़ के लिए ना लोगों के दर-दर भटकने की ज़रूरत नहीं है। किसी चीज़ के लिए लोगों को ऐसे, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई कि हाँ, कि दुनिया में किसी से कुछ माँगने, किसी से कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं रही। अब गुरुजी हैं, तो जो ये दे रहे हैं, इनका लख-लख शुक्राना। जो अब तक इन्होंने दिया, इनका लख-लख शुक्राना। इनका अनंतम-अनंतम शुक्राना। हर वेले इनका शुक्राना। जितनी मेहर है इतनी इन्होंने कर दी, उनका अनंतम 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 शुक्राना। परिवार को ब्लेस कर दिया। और गुरुजी कहते थे, मेरे मेरे पति पहले मानते नहीं थे। वो मेरे को कहते हैं कि ऐसे नहीं होता, जैसे आप बोल रहे हो ऐसा नहीं होता। पर धीरे धीरे जैसे जैसे मैंने उनको दिखाया, गुरुजी की ब्लेसिंग्स दिखाई, गुरुजी के जो डेली डे टू डे रूटीन के, गुरुजी जो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते थे ना, जैसे छोटी छोटी बातों, स्कूल पे भी कोई बात हो गई, घर पे कोई छोटी बात हो गई, उसी बात को लेके मैसेजेस आते थे। जब ये बातें मैंने उनको दिखाई, तब तब उनको भी यकीन हो गया कि गुरुजी ये इतने बड़े, इतने ऐसे गुरु, मैंने सच में ऐसे गुरु नहीं देखे जो अपने बच्चों की इतनी छोटी से छोटी बात का ध्यान रखते हो, इतनी छोटी से छोटी कि उनको कब उनका मन दुखा, कब वो रो रहे हैं, उनको बुरा लगता था गुरुजी को कि मेरे बच्चे रो क्यों रहे हैं, उनको रोना नहीं है। उन्होंने इतनी ब्लेसिंग्स, इतनी, कि वो अपने बच्चों को खुश देखना चाहते थे। वो बच्चों को एक नेक रास्ता दिखाते थे कि बस आप लोग बस शुक्राना करो, खुश रहो, अच्छे कर्म करो, अच्छे काम करो, अच्छे काम करते करते तुम लोगों का खुद भला हो जाना है। वो ऐसा रास्ता दिखाते थे। और गुरुजी की इतनी सारी ब्लेसिंग्स पाके मैं हमेशा हमेशा अपने आप को खुशकिस्मत महसूस किया है। ऐसे लगा कि इतनी ब्लेसिंग्स पा ली गुरुजी की, अब तो ऐसा लगता था कि कुछ कुछ और है ही नहीं जो जो चाहिए। एक्चुअली हम अपने किराए के घर में रह रहे थे अभी भी, तो हम मैं गुरुजी को ये प्रार्थना करती थी, गुरुजी आपने इतना कुछ ठीक कर दिया, अब घर भी आप अपना कर देना, घर भी और जो भी आगे का है बच्चों का, सारा कुछ आप ही देखना। और वैसे ही हुआ, वैसे ही हुआ। गुरुजी हर एक चीज़ अपनी निगरानी में करवा रहे थे, हर एक चीज़ निगरानी में करवा रहे हैं। उनका अनंतम अनंतम शुक्राना। एक और जो बड़ी बात जो मैं बहुत मेरे दिल को लगती थी हमेशा, ऐसे तो बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो गुरुजी डे टू डे हमें देते हैं, नंबर्स की ब्लेसिंग्स। जैसे हम बड़े मंदिर गए, तो बड़े मंदिर में जाते हुए रास्ते में, या मैं अपनी जॉब पे जाती हूँ सुबह, तो रास्ते में जाते हुए गुरुजी ने नंबर्स ब्लेस किए, तो मुझे डेली डेली बहुत सारे नंबर्स, जैसे 777, 4 टाइम्स 7, 888, 666, 333, 111, 77, 000, ऐसी बहुत सारे नंबर्स दिखते रहते हैं, हर टाइम नंबर्स ब्लेस होते हैं। ये सारी गुरुजी की ब्लेसिंग्स के लिए उनका अनंतम अनंतम शुक्राना।
और इसके बाद जो सबसे ज़्यादा मेरे दिल को बहुत लगी, जो तितली के रूप में दर्शन हमारे स्कूल में गुरुजी ने, मैंने प्रार्थना करी एक बार कि गुरुजी हमारे स्कूल में मेरे जो बच्चे हैं साइंस ग्रुप के, वो हमेशा खिलखिलाते रहें, वहाँ पे बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो। तो गुरुजी ने मेरे को बोला कि वहाँ पे पौधे लगा दे। तो मैंने वहाँ पे कुछ पौधे लगाए, तो गुरुजी तितली रूप में आके वहाँ पे पौधों को ब्लेस करके गए। गुरुजी के हमारे स्कूल में तितली रूप के बहुत बार दर्शन हुए, तो उसके लिए अनंत अनंतम शुक्राना गुरुजी। उसके बाद एक जो सबसे मेरे को दिल को, मैं बता रही थी, अच्छी लगती थी, वो सबसे ज़्यादा प्यारी बात क्या हुआ, हमारी गली में सुमन आंटी के घर पे शुक्राना सत्संग था। तो सत्संग पे हम सब गए, मैं मेरी बेटियां हम सब गए। तो सत्संग जब खत्म हुआ तो हमारी ही गली की एक आंटी है जो सत्संग में सेवादार थी। तो वो आंटी ने वहाँ पे ना गुरुजी के स्वरूप बांटे। वो स्वरूप 4-5 थे। तो उन्होंने हमसे भी पूछा कि आपको भी चाहिए? मैंने बोला हाँ जी दीदी आप दे दो। तो उन्होंने मेरे को स्वरूप दिया। वो जो स्वरूप था गुरुजी का, वो उससे कुछ दिन पहले हमें मैसेजेस आ रहे थे कि तेरे घर पे मेरा स्वरूप आने वाला है, तो वो मेरी ब्लेसिंग है, वो तेरे घर पे आने वाला है। तो उस दिन हमें वो स्वरूप दिया दीदी ने, और वो हम घर पे आए, गुरुजी को लेके घर पे आए। और वो जो स्वरूप हम लेके आए, वो हमने घर पर उसको स्थापित किया, जब मंदिर में रखा, तो मैंने देखा कि उस स्वरूप में गुरुजी का जो चोला था वो पर्पल कलर का था। और उसके पीछे ना, सिंहासन पे बैठे थे गुरुजी, उसके पीछे पर्पल कलर के फ्लावर थे। हम ना इस बात पे हैरान हो गए। मेरी बेटी कहती है मम्मा बाहर जो हमारे घर पे पौधा लगा है, हमारे घर पे एक प्लांट लगा था गमले में, वो पौधे का नाम मेरे को याद नहीं, वो पौधा कौन सा था, उसके ऊपर भी ना सेम वही फ्लावर लगे, पर्पल कलर के, जो गुरुजी के स्वरूप में थे। वो पौधे में, वो पौधा हमारे घर पे 6 महीने साल तक था। तो पौधे में फ्लावर, जिस दिन स्वरूप आया उससे 2 दिन पहले फ्लावर आ गए। और तभी तब तक रहे गुरुजी के स्वरूप के, तब तक जब आए। और उसके ना उससे पहले कभी फ्लावर थे, ना उसके बाद कभी हुए, दोबारा उसके बाद कभी नहीं हुए। लेकिन जब स्वरूप आया उस टाइम हमारे उस पौधे के ऊपर फ्लावर हो गए, और वो पूरा का पूरा पौधा पर्पल कलर के फ्लावर से भर गया। और वो फ्लावर वो सेम थे जो गुरुजी के स्वरूप में थे। इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना सतगुरु जी। गुरु जी आपकी बहुत 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 मेहरें हुई हैं, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे सतगुरु। और ये अभी मैं जैसे जैसे आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मैं मेरे को खुशी बहुत हो रही है अंदर से। गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग्स पाई, और मैं ब्लेसिंग्स भी इतनी पाई। और अभी भी ये चीज़ लग रही है कि ऐसे छोटी छोटी बातें ना बहुत सारी हैं मेरे को बताने वाली, कि रोटी के अंदर ओम के दर्शन, गुरुजी के स्वरूप में ओम के दर्शन, गुरुजी की ब्लेसिंग्स, गुरुजी का प्यार जो महसूस होता है ना, गुरुजी हर टाइम साथ होते हैं। मैं एट टाइम्स मेरे साथ बहुत नेगेटिव भी हुआ, स्कूल में ऐसे कई चीज़ें गलत हो जाती थी, तो कुछ लोग थे जिन्होंने किया, पर उस टाइम मैं इतना टूटी और गुरुजी के पास बैठी, तो गुरुजी ने तब भी संभाला, तब भी उन्होंने बिल्कुल भी टूटने नहीं दिया। उन्होंने तब भी समझाया कि क्या सही है क्या गलत है। उन्होंने डांटा भी, प्यार भी दिया, हर चीज़ दी, पर उन्होंने हाथ नहीं छोड़ा कभी भी। उन्होंने हाथ पकड़ के रखा, हमेशा परिवार के ऊपर, पूरे परिवार को ब्लेस किया। उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, हर हर वेले शुक्राना। बाकी गुरुजी के सत्संग शायद गुरुजी आगे और ब्लेस करेंगे कि मैं और अच्छा सत्संग कर सकूं। अभी तो मेरे दिल के अंदर जितनी भी बातें थी मैंने बोली, बाकी गुरुजी की ब्लेसिंग्स बहुत हुई अब तक, स्वरूप के रूप में, हर हर चीज़ के रूप में। गुरुजी की जो अब तक परिवार के ऊपर कनेक्शन हुआ, गुरुजी का मैं उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ।
बस यही प्रार्थना है गुरुजी से कि वो परिवार के साथ जैसे उन्होंने, वो हमेशा कहते थे मैं अपने भक्त खुद चुनता हूँ, मैंने आपको चुना है, तो वो उन्होंने चुना है, तो हमेशा परिवार के ऊपर अपना मेहर भरा हाथ बना के रखे, हमेशा अपने चरणों में रखें, कभी भी अपने चरणों से दूर ना करें। उनकी मेहर में, उनकी छत्र छाया में, चरणों में रहेंगे तो कभी भी गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे, हमेशा उनके रास्ते पे चलेंगे, उनके दिखाए हुए मार्ग पे अच्छे कर्म करेंगे, जो वो कहेंगे वैसा ही करेंगे। मैं अभी अपने शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ उनके मंत्र जाप से। प्यारी संगत जी, कोई भी गलती हुई हो मुझसे सत्संग सुनाते समय तो मुझे माफ़ कर देना। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।